भारत का पश्चिमी क्षेत्र 16वीं सदी से ही विदेशी आक्रांताओं से जूझ रहा था। विदेशी ताकतों ने अलग अलग जगह अपना कब्जा जमाया और प्रजा पर लगान, जजिया और तरह तरह के अत्याचार करते रहे। प्रजा का कोई सहारा नहीं था क्योंकि उनके राजा खुद इन ताकतों के अधीन हो चुके थे। गोवा का पुराना शहर, जिसे हम आज ओल्ड गोवा के नाम से जानते हैं, पूरी तरह पुर्तगालियों के कब्जे में आ चुका था और पुर्तगालियों की राजधानी बन चुका था। उनका निशाना बनी गोवा की संस्कृति। सैकड़ों लोगों को तलवार के जोर पर उनके पंथ से हटाया गया। कई पावन मंदिर तोड़े गए, लेकिन जनता की रक्षा करने वाला कोई नहीं दिखा। ऐसे में माता जीजाबाई भोसले ने जन्म दिया एक ऐसे शूरवीर को जिसने स्वराज्य के निर्माण का बीड़ा उठाया। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति की कीर्ति पूरे देश में फैलती रही और सारे हिंदू राजा और उनके प्रांतों ने उनकी बहादुरी का लोहा मान लिया। लेकिन यही ख्याति मुगल बादशाह औरंगजेब की आंखों में चुभने लगी। छत्रपति के औरंगजेब के आगे ना झुकने पर उनको औरंगजेब ने आगरा के किले में नजर बंद करा दिया। लेकिन महाराज ने भी उसे ऐसा चकमा दिया कि वह हाथ मलता ही रह गया। आगरे की कैद तोड़कर छत्रपति सीधा राजगढ़ लौटे और यहाँ आने पर उन्हें जो खबर मिली उससे उनका खून खौल उठा। शिवाजी राजे की कर पद्धति आम जनता के हित में थी, परंतु कुडाल, पेड़ने, मनेरी, बिचोली और सत्तरी जैसी जगह के कई जमींदार लगान और शाही कर के नाम पर लोगों को लूट रहे थे। इन जमींदारों को पता लगा कि छत्रपति ने इनकी चोरी पकड़ ली है, तो इन्होंने धरती और राज्य से द्रोह कर बाहर देश जाकर पुर्तगालियों से शरण मांगी। छत्रपति से पुर्तगालियों के अत्याचार छुपे नहीं थे। रोजाना मंदिर और घरों को जलाया जाना, तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन। जब भी उन्हें ऐसी सूचना मिलती, शिवाजी दुखी और व्याकुल हो उठते। यही कारण था कि वे स्वयं ताक में थे कि कब पुर्तगालियों को सबक सिखाने का मौका मिले। इन राजद्रोही जमींदारों ने पुर्तगालियों से शरण मांगकर मानो वह अवसर छत्रपति को थाल में सजाकर दे दिया। सन 1667 में वहां के फिरंगी गवर्नर कॉन्ट डी सांग विंसेंट ने हिंदुओं को खुली चेतावनी ही दे दी थी, बाहर देश में रहना है तो अपना धर्म छोड़ना होगा, वरना या तो बाहर देश छोड़ दो या फिर सजा के लिए तैयार रहो। स्वराज के पुजारी छत्रपति शिवाजी को यह किसी कीमत पर गवारा नहीं था। छत्रपति अपने साथ 1000 घुड़सवारों और 5000 जांबाज सैनिकों की सेना को लेकर बाहर देश के कोलवाल किले पर धावा बोल दिया। कोलवाल किला एक जमाने में काफी लंबा हुआ करता था। कोल वाले किले पर भीषण युद्ध हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि 3 दिनों के अंदर ही पुर्तगालियों को घुटने टेकने पड़े। अपनी हार स्वीकार कर फिरंगियों ने छत्रपति की सारी शर्तें स्वीकार कर दी। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी भारतीय राजा ने पुर्तगालियों पर हमला कर उन्हें हराया था। विशाल ईंटों की दीवारों से घिरा हुआ यह किला मराठा साम्राज्य की गोवा पर जीत का पहला पड़ाव बना। इसके बाद महाराज ने बिचोली की ओर कूच किया, जहां उन्हें पता चला कि पुर्तगालियों ने गोवा के विख्यात मंदिर सप्तकोटेश्वर को ध्वस्त कर दिया था। यह पुराना सप्तकोटेश्वर उस वक्त तिवाड़ी नाम के गांव में स्थित था।
यह मंदिर गोवा का एक महान राजवंश कदम राजा का कुल देवत था और इनके शान का प्रतीक था। बिचोली वासियों ने महाराज को यह भी बताया कि पुजारी और ग्रामीणों ने मिलकर शिवलिंग को सुरक्षित बचा लिया और दिवाड़ी के बगल वाले गांव नार्वे की एक छोटी सी गुफा में अभी भी उसकी पूजा अर्चना चल रही थी। तभी छत्रपति शिवाजी ने सप्तकोटेश्वर के पुनर्निर्माण का प्रण लिया। गोवा का पुनर्निर्माण इसी शिव मंदिर से आरंभ होगा। 1667 में परंपरागत गोमांतक पद्धति से स्थापित ये मंदिर धरोहर है गोवा के अतीत और शिवाजी महाराज की आस्था का। बैतुल में ठीक फिरंगियों के सामने उन्होंने एक भव्य और विशाल किले का निर्माण करवाया, मानो स्वयं शत्रु की आंखों में आंखें डालकर कह रहे हों, हिम्मत है तो आगे बढ़ो। समुद्री तट पर स्थित बैतुल एक छोटा सा गांव है जहां साल नदी सागर से मिलती है। इसी साल नदी के तट पर स्थित है छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रसिद्ध बैतुल किला। इस किले से चारों दिशाओं का नजारा साफ दिखता है। इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह सुनिश्चित किया कि पुर्तगालियों के पास अपना साम्राज्य बढ़ाने का कोई भी अवसर ना रहे। स्वराज का परचम और केसरिया झंडा लहराते 1680 में शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज सदगति को प्राप्त हुए।